वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स कल के लिए प्लान कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। और देखिए आज के लिए हमारा क्या एनालिसिस था, 5 मिनट चार्ट पे चले जाते। देखिए आज की एक्सपायरी थी, आज के लिए बहुत ही क्लियर एनालिसिस था। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे एक लेवल मार्क करके दी थी ऐसी ट्रेंड लाइन। आपको क्या बताया था, अगर मार्केट यही कहीं ओपन होकर अगर यहाँ टाइम बिता के इसे ब्रेक करता है तो ही कॉल लेंगे। राइट, मार्केट में देखिए फर्स्ट कैंडल ही यहाँ ओपन होकर इतनी बड़ी बन गई। अब ये पूरी कैंडल अगर देखोगे आप 200 पॉइंट की, इतनी बड़ी कैंडल होने के बाद अपसाइड या डाउन साइड का कोई ट्रेड बनता ही नहीं था। क्योंकि आप अपसाइड का ट्रेड लेते तो क्या 200 पॉइंट का टारगेट लगाते, यहाँ पे एसएल लगाते। क्योंकि मार्केट में देखिए कल के दिन भी यहाँ पे आप देखोगे पूरे मोमेंटम नहीं रहता है मार्केट का 200 पॉइंट का, और ऐसी मार्केट में हम 200 पॉइंट का एसएल तो नहीं लगा सकते। और नेक्स्ट कैंडल देखिए उसको ब्रेक भी नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल वहीं से रिवर्स आ गई। मैंने आपको क्लियरली बताया था यहाँ से कहीं से मार्केट नीचे आता है तो ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे हम बाइंग करेंगे बैंक निफ्टी को। और यहाँ से हमारा टारगेट मैंने आपको क्लियर फर्स्ट टारगेट बताया था 40,700 का। और मार्केट यहाँ से देखिए सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा 40,700 का दे दिया। और जैसे ही यहाँ पे ये इसे टेस्ट किया, फर्स्ट टारगेट दे दिया, वहीं से मार्केट गिरने लगा, वापस से देखिए इसी लेवल पे आया, यहीं पे टाइम बिता के नीचे आया। मार्केट नीचे कहाँ तक आया, देखिए ये हमारा जो कल का लो था ना वहां तक आया, वहां तक का टारगेट हमें दे दिया यहाँ पे। और अब क्लोजिंग यहाँ पे। अब देखिए मार्केट में अब नेक्स्ट मूव क्या होगा। देखिए मार्केट ने बहुत क्लियर प्राइस एक्शन को फॉलो किया है। ये रेजिस्टेंस लेवल्स थी यहाँ पे, ये सपोर्ट। आज यहाँ से ये फर्स्ट तो छोड़ दीजिए, इतनी बड़ी कैंडल थी, हमने कुछ ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद यहाँ से ये ट्रेड मिला, फिर यहाँ से देखिए यहाँ से फिर से यहाँ तक आया, यहाँ टाइम बिता के नीचे गिरा, फिर यहाँ तक आया। ये क्लियर क्या था उसका, यहाँ पे प्राइस एक्शन था क्लियर क्लियर, और एक सिंपल सिंपल लेवल्स को फॉलो कर रहा था। अब देखिए कल कैसे ट्रेड करना है उसके लिए क्या करते हैं, 15 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं। देखिए एक चीज समझे, मार्केट अब ट्रेड कहाँ कर रहा है। अब ट्रेड हम ऐसी जगह कर रहे हैं जो पहले एक सपोर्ट लेवल थी। देखिए यहाँ पे दिखेगी आपको बहुत क्लियरली, हम एक सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड करें। देखिए ये क्या है ना, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था। राइट, अब ये रेजिस्टेंस एज अ कैसे एक्ट करेगा, मार्केट देखिए ऊपर गया ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये सपोर्ट है, लेकिन उसके थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दी है। अब कल अगर वापस से मार्केट इसके ऊपर ही ओपन होता है, यहाँ कुछ टाइम बिता के थोड़ा सा ऊपर के साइड ब्रेकआउट देता है ना, तो कॉल हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का आ जाएगा, ये लेवल है ना, क्योंकि ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, 40,560 का टारगेट। और इसके भी ऊपर जाता है तो सीधे हमारा टारगेट आ जाएगा 40,700 का हमारा सेकंड टारगेट। इसके ऊपर जाता है तो फिर 40,900 की लेवल है हमारे लिए एक टारगेटेड लेवल। ठीक है, अब देखिए मार्केट इन केस इसी लेवल को देखिए, ये जो है ना यहाँ पे अभी आपको बताया मैंने, इसी लेवल के नीचे ही रह जाता है तो मार्केट में नेक्स्ट मूव उसका क्या हो सकता है। देखिए अगला एक डाउन साइड का मूव हो सकता है यहाँ तक का। ये जो सपोर्ट्स लेवल दिख रही है आपको, ये सपोर्ट लेवल, यहाँ पे एक जोन है पूरा। मैं आपको एक जोन बताता हूँ कितने पॉइंट्स का है। ये जोन है 40,000, 40 से लेके 40,080 का ये पूरा जोन है। 40 पॉइंट का जोन है, कितने पॉइंट का, 40। अब देखिए हम इस सपोर्ट के, ये जो पहले सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था ना, उसके नीचे अब हमने क्लोजिंग दी। अगर कल भी यही कहीं ओपन होता है, इसके नीचे ट्रेड करता है, तो फिर ये धीरे धीरे यहाँ तक आ सकता है। कहाँ से, 40,330 की लेवल से, 330 के लेवल से यहाँ तक आ सकता है। 250-300 पॉइंट का मूव कर सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, ऑलरेडी हम यहाँ से गिरते हुए आ रहे हैं। देखिए धीरे 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 धीरे, अब यहाँ से भी कल निकलता है तो वो एक रिस्क बनी रहेगी एक शॉर्ट कवरिंग की, तो आप वो रिस्क ले सकते हो। तो इसके नीचे अगर होल्ड करता है तो पुट प्लान कर सकते हो। और आपको ध्यान ये रखना है, जैसे ही आपके डायरेक्शन में थोड़ा चलने लगे ना, एसएल को फटाफट ट्रेल करते हुए नीचे लेके आओ, सो दैट वो रिकवरी आ भी जाए तो आपको कोई यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। अब एक चीज़ समझे, मार्केट अगर इन केस यहाँ पे गैप डाउन होता है तो ये जो जोन मैंने बताया ना आपको अभी, ये 40 पॉइंट का, इस जोन में होता है ना 40,000, 40 से लेके 40,080 का, यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है ना सीधे, मतलब यहाँ कहीं ओपन हो या गैप डाउन हो, ये हमारे लिए एक सपोर्ट जैसा रिएक्ट करेगी, या यहाँ से भी आ जाए, ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। ठीक है, अगर यहाँ कोई बुलिश कैंडल दिखे या कोई रेंज बना के ब्रेक करे ना ऊपर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल ट्राई करेंगे। ये 40,040 का ही नीचे का एसएल होगा। फिर यहाँ से टारगेट हमें, ये फर्स्ट टारगेट मिल सकता है यहाँ तक का, फिर हमारा 40,330 तक का। इसके ऊपर जाता है तो फिर ये एक टारगेट है हमारा 40,560 का। ठीक है, और यहाँ से ऊपर का 40,700 का टारगेट है, यहाँ तक का टारगेट। देखिए बिल्कुल उन्हीं लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हम उसी हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। गैप डाउन का भी क्लियर हो गया। गैप अप केस में थोड़ा ध्यान रखना, अगर गैप अप होता है तो हमें देखना पड़ेगा क्या कर रहा है। गैप अप के केस में कौन सी लेवल को रिस्पेक्ट करता है हमें देखना पड़ेगा। अगर बड़ा गैप अप होता है और फिर यही कहीं थोड़ा रुक के अगर ये लेवल ऊपर ब्रेक करता है ना 40,700, तो कहीं जाके हमें 40,900 तक के टारगेट
देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यही के बीच में ओपन होता है तो थोड़ा प्राइस एक्शन देखो वो क्या करेगा, फिर थोड़ा अगर इस लेवल के आसपास आए तो हम बाइंग करेंगे, थोड़ा ऊपर जाए इस लेवल के आसपास तो क्या करता है देखेंगे, उसको हम प्ले करेंगे। मैं टेलीग्राम चैनल पे हमारे शेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।